हमारा दो विषय हैं। एक तो मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए जिसने हमारे बदतमीजी करी। और दूसरा हम केदार सिद्धवली पीठ, हमारे बद्री केदार, जितनी हमारी हिंदू देवी देवताओं की दुकानें होती हैं, ठीक है, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे। उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से ये अपने नाम से करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपने नाम से कार्यक्रम करे, अपनी दुकान चलाए, कुछ भी चलाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी सी बात है, दोनों बात आपकी जायज है। मेरी बात, दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला, तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। जिस बात का डर था वही हुआ। मोहम्मद दीपक और उसके साथी विजय रावत पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सोचिए, घातक फिल्म का ये डायलॉग जिसमें सनी देओल कहते हैं कि उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय के पट्टे। तो क्या पुलिस दबाव में आकर मोहम्मद दीपक और उसके साथी के खिलाफ एफआईआर कर रही है? सबसे बड़ा सवाल है। और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जो सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे थे? दीपक को घेर लिया था, उनके जिम में तोड़फोड़ की गई, जबकि दीपक पहले ही प्रशासन को इसकी जानकारी दे चुके थे, सूचना दे चुके थे। लेकिन उसमें कितनी कार्रवाई हुई ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सोचिए, दीपक ने जो मिसाल पेश की है पूरे देश के सामने, उसको लेकर अब देश के तमाम बड़े बड़े नेता उनकी सराहना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उनकी तारीफ की है और कहा है कि देश को आज दीपक जैसों की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनकी तारीफ की है और उनको शाबाशी दी है। साथ ही साथ कहा है कि अगर दीपक जैसे हिंदू भाई सच में भारत को बचाने के लिए आगे आ जाएं तो ये बीजेपी और आरएसएस जो है ये सत्ता से भी जाएंगे और इनकी नफरत खत्म हो जाएगी और देश बचेगा, एक होगा, एकजुट होगा और मजबूती से आगे भी बढ़ेगा। तो उस पर भी बात करेंगे। सोचिए, सबसे पहले राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो देखिए। उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, विपक्ष के नेता। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रोंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज़्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की ज़रूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। ये राहुल गांधी दीपक के लिए लिख रहे हैं। सोचिए, दीपक कौन है? दीपक बहुजन है, इसलिए वो संविधान और भाईचारा, इंसानियत को जानते हैं, मानते हैं। तो बहुजन शेर जो है वो मनुवादियों के आगे डट खड़ा हुआ क्योंकि एक मुस्लिम बुजुर्ग को जो है उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। और अब सोचिए, उत्तराखंड पुलिस लॉज राइटिंग एफआईआर अगेंस्ट ड्यू रेलिंग टू मुस्लिम शॉपकीपर डिफेंस। ये विजय और दीपक के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, समझिए। कोटद्वार में बाबा ड्रेस शॉप विवाद में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर दरोगा ने कराई है जिसमें दुकान पर हंगामा करने वाले 30 से 40 लोग, लेकिन अज्ञात दिखाए हैं,
जिन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। दूसरी एफआईआर बजरंग दल के नेता ने दीपक और विजय रावत के खिलाफ कराई है। इसमें इन दोनों पर गाली गलौज करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और हमला करने का आरोप है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के समर्थन में आते ही दीपक पर उत्तराखंड पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। ये सोचिए, मतलब दरोगा साहब जो है शिकायत जो करवा रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं, उसमें अज्ञात हैं 30-40 लोग, जबकि उनकी सोशल मीडिया पर क्लियर एचडी में उनकी तस्वीरें हैं, गाली देते हुए, हंगामा करते हुए और ऐसे नारे लगाते हुए जिससे माहौल खराब हो सकता है। लेकिन मजाल है कि उनके खिलाफ नाम लेकर मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो। और ये सोचिए, इसीलिए मैंने सनी देओल का वो डायलॉग सुनाया था। देखिए, वार्तालाप बजरंग दल के कार्यकर्ता और उत्तराखंड पुलिस के एक जवान की है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पुलिस के जवान के सामने 2 शर्तें रखी। ये वो व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा वायरल है और पुलिस इससे बात कर रही है, तब उसके बावजूद भी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। पहली शर्त उन्होंने रखी, दीपक बजरंग दल के लोगों से माफ़ी मांगे। दूसरी शर्त रखी, जिहादी दुकानदार अपनी दुकान का नाम बदले। पुलिस का जवान कहता है आपकी मांगे दोनों जायज़ हैं। ये सुन लीजिए, ये पुलिस कह रही है गुंडों के सामने, इतनी लाचार और बेबस नजर आ रही है। इसीलिए सनी देओल का वो डायलॉग याद आता है कि उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का अपने गले में पट्टा, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि पहन लो बीजेपी का पटका। सबसे ज़्यादा ये, और ये देखिए, पूरी इनकी तस्वीरें एचडी में वायरल हैं, तब उसके बावजूद अज्ञात में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। फिल्म घायल में एक डायलॉग था, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। उत्तराखंड के कोटद्वार में पुलिस की मौजूदगी में हुड़दंग मचाते इन लोगों को देखकर लगता है कि आजकल कानून ने बलवंत राय का पट्टा गले में पहन लिया है। इन पे अज्ञात कहकर केस दर्ज किया। मोहम्मद दीपक पर अशांति फैलाने और चोरी करने जैसी धाराओं लगाकर। दूसरी फोटो में जो ये चिलगोजे टाइप का लड़का दिख रहा है, अगर दीपक इसके एक लगा दे तो ये दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। झुंड में इंसान ज़्यादा ताकतवर हो जाया करता है और ये झुंड देश के लिए खतरा है। ये शायद मोदी जी का नया भारत है। मैं इन हालात में अपने बच्चों को नहीं रखूँगा यहाँ। क्या आपको लगता है आपके बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होने चाहिए जहाँ सिर्फ उन्माद हो? ये बिट्टू शर्मा लिख रहे हैं और ये उन्मादी भीड़ है। इनकी तस्वीरें, नाम इनका सब सार्वजनिक है, उसके बावजूद भी, और ये आकर गाली दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अज्ञात के खिलाफ जो है वो एफआईआर हुई है। एक हिंदू ड्राइवर अंकित भाई के साथ मुसलमान चाय वाला और मुल्ला जी दाढ़ी वाले ने क्या क्या हरकतें की, जो अंकित ने नफरत के माहौल में मुसलमानों की तारीफ की। इसी उत्तराखंड को कुछ बजरंगी व नारंगी उन्मादी मुस्लिम मुक्त करने का प्रण लिए बैठे हुए हैं। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। उत्तराखंड में अंकित के साथ जो हुआ, बताइए आप बीती। सोचिए ये अंकित हैं, इनके साथ एक मुस्लिम मुल्ला जी ने, मुस्लिम व्यक्ति ने इनकी मदद की, इनको खाना खिलाया, गाड़ी दी। ये अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो देश ऐसे ही चलेगा, लेकिन चंद जो मुट्ठी भर नफरती लोग हैं वो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की सहमति है। अगर पुलिस आज चाहे तो देश में एक भी जगह कहीं ना दंगा हो, दंगा तो छोड़िए चोरी तक ना हो, लेकिन सोचिए जब मिली भगत है तो फिर क्या ही कह सकते हैं। साफ दिख रहा है कौन धमका रहा है और कौन दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है। इन पर एफआईआर करने की हिम्मत नहीं है। डीआईजी गढ़वाल रेंज पौड़ी पुलिस उत्तराखंड को सही काम करने पर नौकरी चली जाएगी। ये भी हकीकत है, अगर आप सही काम कर देंगे तो फिर आपकी नौकरी जा सकती है। और ये सोचिए, ये वो बुजुर्ग हैं चाचा जिनकी दुकान को लेकर बवाल हुआ था। अब इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने बाबा नाम क्यों रखा। इनका जवाब सुनिए। बाबा एक पवित्र शब्द है। मेरा बच्चा शुरू से मुझे बाबा बोलता था, इसलिए मैंने दुकान का नाम बाबा रखा। बाबा हिंदू मुस्लिम दोनों में होते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर भी हैं। तो सोचिए, और इसी के खिलाफ लोग जो हैं नफरत फैला रहे हैं। और दीपक कुमार जो है वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लगातार उन गुंडों से, नफरतियों से लड़ रहे हैं। और अब देखिए
जय हो उत्तराखंड पुलिस। जिस दीपक कुमार ने मुस्लिम बुजुर्ग के लिए बजरंग दल के गुंडों के साथ लोहा लिया, उल्टा उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और खास बात यह है कि बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें अज्ञात लिखा हुआ है, जबकि उनके चेहरे एचडी में पूरे देश और दुनिया ने देखे हैं। ज्ञात रहे, पूरे उत्तराखंड में सत्ता संरक्षण में हर जगह धर्म के नाम पर हुड़दंग करने वाले वही चेहरे नजर आएंगे। चाहे मुस्लिम से लुन चलाने वाले लड़के के साथ मारपीट का मामला हो, एक स्कूल के अंदर प्रार्थना सभा को लेकर विवाद हो, चाहे ये बाबा स्कूल यूनिफॉर्म वाला मामला हो, हर जगह वही गुंडा प्रवृत्ति वाले चेहरे नजर आएंगे। जो पुलिस इनको अज्ञात बता रही है, इस पुलिस के सामने ये गुंडे टारगेट पर हैं। भद्दी भद्दी गालियां, मुल्ला कटवा न जाने क्या क्या नहीं बोल रहे थे। इसके बावजूद पुलिस को मुकदमा दीपक कुमार पर करना है, क्योंकि अब निष्पक्ष पर शासन प्रशासन उल्टा पीड़ित पर ही एफआईआर करके मामला रफा दफा कर देती है। वैसे गजब तो यह है, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री एक समुदाय के प्रति ऐसा भाषा इस्तेमाल करता हो तो इन सत्ता संरक्षण वाले गुंडों पर क्या ही कार्रवाई की जा सकती है। तो ये अब क्लियर होता जा रहा है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है और ये आरोप लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बजरंग दल वाले पुलिस के सामने अपनी मांग रख रहे हैं और पुलिस कह रही है कि आपकी मांग जायज़ है। पहले तो बजरंग दल वाले दीपक से माफ़ी मंगवाना चाह रहे हैं, दूसरा मुस्लिम दुकानदार से दुकान का नाम बदलवाना चाहते हैं। अब कोई मुझे ये बताए कि दीपक ने क्या गलती की जिसके लिए उसे बजरंग दल वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दीपक माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, वो अपनी बात पर अडिग है कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। इस देश में सब बराबर है, हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम किसी के सामने, किसी की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाओ और उससे उसका नाम पूछो और नाम बदलने की बात कहो। ये दीपक को गवारा नहीं है। और अजीत सिंह लिखते हैं, कोट द्वार के दीपक और विजय रावत के जज्बे की खूब सराहना हो रही है, लेकिन पुलिस ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, वो भी उन अराजक तत्वों की शिकायत पर जो एक मुस्लिम दुकानदार को धमका रहे थे। जबकि दीपक के जिम पर हमला करने के लिए जुटे 30-40 लोगों को अज्ञात बताते हुए मामला दर्ज किया गया है। कितना खतरनाक है कि अगर आप सच बोलेंगे तो आप पर ही मुकदमा होगा। और ये ओवैसी को सुन लीजिए, ओवैसी दीपक को सलाम कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं और भारत के तमाम बहुसंख्यकों से कह रहे हैं कि आपको दीपक बनने की ज़रूरत है, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा, तभी देश तरक्की करेगा और तभी देश जो है वो विश्व गुरु बनेगा। और राजू पारुलकर लिखते हैं, गांधी का जेल भरो करने का वक्त आ गया है। जब अंधेरा करता है तब दीपक ही रोशनी देता है। बजरंग दल, हिंदू विश्व परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशद्रोही आतंकवादी संगठन है। उन्हें साथ देने वाला हर सरकारी कर्मचारी कल सजा के लिए पात्र होगा। दीवार पर लिखकर रखें। देखिए, कट्टर हिंदू शेर बजरंग दल के कार्यकर्ता अमित और सुमित ने बुलंदशहर के सारे मंदिरों के घंटी चुराए। उन घंटियों का कुल वजन 80 किलो है। बुलंदशहर पुलिस ने आज उन्हें पकड़ लिया। अब देखिए, तुरंत बजरंग दल इनसे किनारा कर लेगी। सोचिए, मंदिर से घंटे चुरा रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। और आशुतोष मिश्रा लिखते हैं, हर अंधेरे को मिटाने के लिए बस एक दीपक की ज़रूरत होती है। भारत में उम्मीद अभी बाकी है। तो दीपक जैसे और विजय जैसे लोग जब तक हैं, ये देश में उम्मीद भी बाकी है। और दीपक और विजय जैसे इस देश में बहुत लोग हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है नफरती चिंटुओं से। लेकिन बस शर्त है कि वो थोड़ी हिम्मत जुटा लें, वो इस गुंडई के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ बस खड़ा हो जाए सड़क पर। लड़ने मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खड़ा हो जाए, उनका विरोध कर दीजिए। ये तो खुद ही भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन काश ऐसा कर पाएँ, क्योंकि बहुसंख्यक समाज भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहा। वो ये नहीं चाह रहा कि हम देश को बचाने में अपना योगदान करें। जिस दिन उन्होंने ये ठान लिया, फिर समझ लीजिए कि आरएसएस बीजेपी की छुट्टी तय है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।